अब जाके घर में ऐसी मड़ी होए कि चाहे जितने धन की जितने पैसा की जरूरत हो मिल जाए। महाराज वो काय के रुक रहो आदमी, रुक जाओ कबो ना नावे धोवे भजन करे हाथ जोड़ के कहे आज भगवान वो इतने सोने की जरूरत है या धन की जरूरत है, उतना सोना चांदी प्रकट हो। महाराज 8 दिन लगे तब तक तो पूरे गांव में चर्चा फैल गई। चर्चा फैली पूरे गांव में कि या तो सत्राजित रात में कुछ चोरी करवे जातो है या जाने कन्हैया के खजाने में डकैती करी है। अच्छा कछु ना कछु कारण है जो दिन दिन इतना बढ़ रहा है, न कहूँ काम करवे जाए न कहूँ धंधो करवे जाए न कोई दुकान खोले, कछु ही ना कर रो। पैसा कहाँ से आ रहा है? आहा पूरे गांव में पूरी द्वारका में चर्चा फैल गई। तो एक दिन सत्राजित ने विचार किया कि जब मड़ी है लेके और मैं भगवान कन्हैया के दरबार में जाऊं। दरबार में उसी समय उस मड़ी की माला को सत्राजित नामक ने अपने गले में धारण की और चला। कैसे चला लबकुश? अरे सुनो भूप धरि ध्यान, चली दयो यादव कोरे लाला। अरे चली दयो यादव कोरी लाला, मन में नहीं करो विचार डार लई गर्दन में माला। मन में नहीं करो विचार डार लई गर्दन में माला। मन में नहीं करो विचार डार लई गर्दन में माला। सत्राजित अपने गले में मणि की माला धारण किए हुए कहा, अरे सभा में पहुंचो जाइए। भगवान के बैठे जहाँ ये दुराई है, भैया दीन भगवान के बैठे वहाँ दुराई है। दीन भगवान के बैठे वहाँ दुराई बाग काज की जोत नहीं, सही बात। 1 किलो काज पे तोप न खाई, कुआ काज की पारी नहीं, और पारी का पनियारी नहीं आई। पारी का पनियारी नहीं आई। और ऐसे घर न को तपट परा जमे बालक चोर चटोर। और
महाराज की बहन जी हैं, हाँ, जो बटेश्वर से पधारी हैं। इन्होंने एक हार से सम्मानित किया है। भगवान से आराधना करूंगा दिनों के दयाल धर्म क्षेत्र में हाथ ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, सदैव मेरे ऊपर इनका आशीर्वाद बना रहे, सद्बुद्धि प्रदान करना, सद्मार्ग की ओर लेकर के चलना। अरे ऐसे करन को कपट परा जमे बालक चोर से तोर लुगाई, और राजा कहा है जब न्याऊ नहीं बेटा, संत कहा जाई दया नहीं आई। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं अपने लाल परीक्षित, आज भगवान कन्हैया की समाज में वो शस्त्राजित उस मणि की माला को अपने गर्दन में डाल करके चला, पहुंचा, जाके भगवान कन्हैया के लिए प्रणाम की, प्रणाम करके बैठ गया। तो देखो परीक्षित महाराज व समाज में जितने लोग बैठे सबकी नजर है शस्त्राजित के ऊपर। का विचार करो, सबने विचार करो के बारे शस्त्राजित जे तेरे गले में मणि की माला पड़ी है तो शोभा ना दे रही, तेरे लायक नहीं है। जी मणि की माला तो अगर भगवान कन्हैया के गले में होती तो ज्यादा शोभामान होती। आहा, भगवान कन्हैया ने कछुनाई कही, केवल समाज में जितने बैठे सबकी नजर है कि जी माला है जा शस्त्राजित के गले में, अगर जी भगवान के गले में होती तो ज्यादा शोभा देती। शस्त्राजित समझ गई उनकी बात को, और बात समझे सोई बाबा जी उठ के चले आए, उठ करके उस समाज से चले आए। विचार करो है कि इन सबन की नियत करावे या मणि की माला पे, और कोई पता ना है कब कितने कन का करें। चलो उठ के चले आए, कहा अपने भाई प्रसेन के पास में आए, जो छोटा भाई था। छोटा भाई था प्रसेन, उस प्रसेन से आकर के सारा हाल बताया। भैया आज मैं भगवान कन्हैया की सभा में गया था, तो जब मणि की माला पे जितने भी द्वारका की समाज में बैठे हुए थे सबकी नजर थी, सबकी नजर गलत थी। तो प्रसेन कितना घमंडी था परीक्षित महाराज। वह प्रसेन ने विचार करो भैया वो तो तुम तासु वापस चले आए का द्वारका में जो जो वहां पर बैठे थे का कहू के बाप की लाग लगी है? तुम सीते हो तासु हमें दे दो। महाराज शस्त्राजित ने अपने गले से उतार करके वो माला प्रसेन अपने छोटे भाई के गले में डाल दी, केवल इसी डर से कि द्वारका वालों की नियत खराब है। अब एक दिन का समय प्रसेन ने अपना घोड़ा निकाला और जंगल की तरफ चला है। कैसे चला? अरे सोच समझ की प्रसेनी और एक घोड़ा लाओ सजाई रे। आज वो शस्त्राजित का छोटा भाई मणि की माला गर्दन में पड़ी है और उसे लेकर के गले में डालकर जंगल में चला है शिकार खेलने के लिए अश्व पर सवार होकर के। आहा, अरे राजा जाए रो, अरे बेटा जाए रो जंगल में, एक जबर मुसीबत आई रे और सिंह राज भी आई गए।
चली गुरु संजीव मोहि सिखाई रे। अरे वेद व्यास की कलम चली गुरु संजीव हमें सिखाई रे। और नकटा कुआ की भूमि पे तुम्हें खुटू रहो। घोड़ा पर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए चला तो परीक्षित महाराज बीमारी दूसरी लगी। क्या? एक शेर से सामना हुआ है उस प्रसेन का। सोई सोचे समझ की बेटानी करमी तेगा लो उठाई रे। और सिंह राज यरु बेटा में अब भारी होती लड़ाई रे। शस्त्राजित के छोटे भाई प्रसेन को और जब शेर ने मार दिया, परीक्षित महाराज वो मणि लेकर के जो अपने भैया से लेकर के आया था वह मणि है मुंह में दबाए के शेर बेटा को मार के चला गया। उस मणि को मुख में दबा करके जा रहा था। आहा बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित महाराज शस्त्राजित का छोटा भाई उस मणि की माला को लेकर के चला गया और उसे एक शेर ने मार दिया। महाराज माला पहुंच गई तीसरी जगह और वो शेर जामवंत की गुफा के सामने से निकला तो जामवंत महाराज अपनी गुफा से निकले। विचार करो कि जब शेर के मुंह में माला बहुत सुंदर है तो महाराज जामवंत ने शेर को मार दिया और माला को ले जाकर के उनकी बिटिया थी जिसका नाम था जामवंती, बाकी 4 पाई की पाटी से बांध दिया। माला पहुंच गई चौथी जगह। अब एक दिना भो परीक्षित महाराज, 2 दिना भई, 3 दिना भई। शस्त्राजित ने विचार करो मुझे ऐसी मालूम पड़ रही है कि जा कन्हैया ने मणि के लालच में मेरे भैया को माला पहुंच गई चौथी जगह। दोष लग गया कन्हैया के ऊपर। दोष लग गया। अब देखो भगवान कन्हैया राजा द्वारकाधीश हैं तो कई कछु सकतना है। अब 2 4 6 दिन भये और सोई शस्त्राजित सूख के आए, बिल्कुल सूख गई। तो एक दिन पत्नी ने और अपने पति को पास में बिठाई के कही महाराज मुझे बताओ जो तुम मुझे मालूम है कि भैया को दुख हुए। और महाराज बताएं भाई भाई का प्यार ऐसा होता है। मैंने अपनी आंखों से देखे कि भैया भैया में सह सुकारी बिगत ना है। सह सुकारी छोटे छोटे पे चाहे छोटो हो भैया चाहे बड़ो हो आपस में खूब लड़ते हैं, खूब झगड़ते हैं, लेकिन संज्ञा तब हो कि दोनों बोल वो चालू। लेकिन भैया भैया में बिगत कब है जब इनकी औलाद समझदार रह जाते हैं तब। मैंने अपनी आंखों से दुबक दुबक के बतलावत देखे भैया भैया दुबक के कहूँ एक घरे ना मालूम बच्चे तो ख्वारी है जाए हमारी। महाराज भाई भाई का प्यार ऐसा होता है
हर चीज दोबारा मिल सकती है। पत्नी दोबारा मिल जाएगी, पुत्र दोबारा मिल जाएगा। परीक्षित महाराज पर मैया को जाओ भैया को दोबारा मिल ना सकत कभी भी जीवन में। जितना हो सके भाई भाई आपस में प्यार से रहें। शस्त्राजित रो रहा है अपने भैया प्रसेन की याद में। पत्नी ने पकड़ लिया, महाराज क्यों रो रहे हो, हमें माल में दुख है। लेकिन महाराज एक बात तो है। बोले क्या? बोले बात ये है कि आज तक ये नहीं पता चला कि गए कहां हमारे देवर। तो देखो शस्त्राजित ने कही सुनी, ऐसी कोई बात ना है जो छुपी रहे महाराज, सब बात खुल के आ जाते हैं। लेकिन बात ये है कि बड़े आदमी ने की कहीं ना जाता। फन्ना जे है सोई पत्नी बैठ गई महाराज। कब माल में भैया को किन्ने मारो है? बोले हाँ माल में। बोले हाँ किन्ने मारो है? बोले पत्नी प्रिया तो बताए तो दूंगो मैं, लेकिन तू कहू तो कहियो मत, किसी से कहना मत। महाराज सोई हाथ जोड़े, तुम कहो हम काऊ से कहवे नहीं जाएंगे। तो बताया शस्त्राजित ने, एक दिन में माला लेकर के भगवान कन्हैया की समाज में गया था। तो कन्हैया की नियत खराब गई माला के ऊपर। तो मुझे ऐसी लग रही है कि मणि के लालच में भगवान कन्हैया ने मेरे भैया को मार दो। महाराज जैसे तैसे पति के पास में पति को लेटाया, जैसे तैसे रात कटी पत्नी की। सवेरे 4 बजे तो कुआं पे पहुंच गई, कोई आवे कोई आवे। कई तो पति ने जी का हुआ बताइयो मत, लेकिन तुम्हें मालूम है मातन के पेट में बात रुकत ना है कबो। अच्छा दोष ना है इनको। परीक्षित महाराज ने श्राप लगा हुआ है एक द्वापर युग से। श्राप तुम्हें मालूम होगी किन्ने श्राप दो? धर्मराज ने अपनी महतारी कुंती को श्राप दिया था। ये कब बताएं? छोटा सा आख्यान है, ज्यादा नहीं। परीक्षित महाराज जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, ध्यान देना सभी बुजुर्ग पीछे, तो धर्मराज शाम को जो जो अपनी सेना के वीर मरते थे, परीक्षित महाराज उनके ऊपर अमृत गंगा जल थोड़ा सा डालने के लिए जाते थे धर्मराज। तो जब कर्ण मर गया था, कर्ण समाज में उस दल में पड़ा हुआ था, तो गंगा जल सवर्ण के मुंह पे डाल रहे धर्मराज। तब कुंती मैया ने हाथ जोड़ के लला न हो तो जा कर्ण के मुंह में डाल दे दो बूंदे। धर्मराज ने हाथ जोड़े, मैया जितो हमारा दुर्योधन से ज्यादा बड़ा दुश्मन है। बोले लला तुम्हें ना मालूम जो तुम्हारे दुश्मन ना है? बोले तो? बोले लला जो तुम बड़े तुम्हारे भैया हैं का? बोले हाँ बेटा तो ना मालूम। आज कुंती मैया बोली का? बोली लला सुने, अरे तोई बेटा माली मनाई और तोई पिछली रही बताई रे। अरे तोई बेटा माली मनाई साधु मोई माला दई गाई रे। परीक्षित महाराज कुंती मैया बता रही है, सीटू भैया ने कहते तभी तक लगाओ परीक्षित के सामने थोड़े से। लला धर्मराज सुन, तुझे नहीं मालूम, आज मैं बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, मैंने जीवन में कभी तो नहीं बताई। तो याद जोड़ के धर्मराज बैठ गए। मैया क्या बात है? बोले सुन, अरे दुर्गा साये का साधु कोई माला दई गाई रे। अरे कुआरी पे हलला मेरी मैंने सूर्य बुलाओ बुलाई रे।
सुन, मैंने दुर्वासा महात्मा की सेवा की थी तो दुर्वासा महात्मा ने खुश होकर के और मुझे एक माला दी थी और ये बात कही कि कुंती प्रथा तू जा देवता को अपने मंत्र के उच्चारण से बुलाएगी, वो देवता तेरे सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। तो लला एक दिन मेरी बाल अवस्था पिता के घर पर कुंवारी थी। लला एक दिन मैंने वो माला अजमाए वे को और नदिया की पार पे जाके और तो कोई ना देखो, मैंने सूर्य भगवान का ध्यान किया था। अरे सूर्य देव को ध्यान करो, मैंने सूरज लय बुलाई रे, और सूरज जीवा आई गए तब मोती गिरा सुनाई रे। बेटा सुन, तो नहीं मालूम, मैंने उस माला को लेकर के माला आजमाए हुए के लिए परीक्षित महाराज और नदी पर खड़े होकर के सूर्य भगवान का ध्यान किया था। अरे सूर्य देव आई गए, मेरी सूर्य बेटा चितलाई रे, और सूर्य से लला भाव मुख कहता कहीं ना जाए रे। बेटा सुन, जी करण पड़ो है ना, करण मैं जाय के बारे में तो बता रही हूँ, ये मेरे ही उधर से पैदा हुआ है, सूर्य के अंश से। बेटा मैंने लोक लज्जा बचाए के लिए अपने बाप की मेरो ले गो करमल बेटा, मेरो ले गो करमल बेटा, नदिया में डार दयो मैंने बेटा। नदिया में डार दयो मैंने बेटा, करण जी अन्य करो करम को हेता। तुझे नहीं मालूम है, मैं बता रही हूं आज तुझे, ये तेरे बड़े भाई हैं जिनका नाम है करण। धर्मराज की आंखों में से आंसू चलने लगे, इतनी सुनते ही सुनते रोने लगे। तब कुंती ने दो कर जोरे, तब कुंती ने दो कर जोरे, अरे बेटा के करे नहीं हो रे। बोलिए पथवारी भैया की। आज धर्मराज को सारी बात बताई मैया कुंती ने। बेटा तुम्हें ना मालूम, ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। तो देखो उसी समय धर्मराज ने परीक्षित महाराज मैया कुंती को श्राप दिया था। मैया सुन, आज औरतों के लिए मैं एक श्राप दे रहा हूं। क्या? कि तूने इतनी बड़ी बात अपने पेट में छुपा के रखी, अगर मैया जब बात है तू मुझे पहले बता देती तो जी मेरो भैया मारो नहीं जाते। हम चाहे कछ करते लेकिन करण को कभी मारते नहीं। उसी समय श्राप दिया था, मैया अगर तूने इतनी बड़ी बात छुपाई है तो मेरा श्राप है कि आज के बाद कभी भी माताओं के पेट में कोई बात रुकेगी ना।